अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में रिव्यू करेंगे विटामिन डी के बारे में, इसके यूज़ के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, विटामिन डी का इस्तेमाल किन लोगों में करना चाहिए और किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो कौन सी अलामात है जो विटामिन डी की डिफिशेंसी से हमारे जिस्म में रूनुमा होते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विटामिन डी हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं। विटामिन डी हड्डियों और पटों को सेहतमंद रखता है। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम और फास्फेट की मकदार को कंट्रोल करने में मदद देता है। विटामिन डी से दांत और नाखून सेहतमंद होते हैं। अब चलते हैं विटामिन डी की कमी के वो अलामत जो हमारे जिस्म में रूनुमा होते हैं। इसमें शामिल है जिस्म में दर्द का होना, पटों का कमज़ोर होना, पटों में दर्द का एहसास, हाथों और पैरों में झंझलाहट और सुइया का एहसास, टांगों में पटों की कमज़ोरी की वजह से चलते वक्त टहलना, ये विटामिन डी की कमी की वजह से रूनुमा होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चलते हैं, यानी वो मुज़र असरात जो विटामिन डी के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में पैदा होते हैं। इसमें शामिल है मतली यानी नूज़िया, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जिक रद्द-ए-अमल, प्यास, कमज़ोरी, उलझाव और भूख का न लगना शामिल है। अब चलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ, यानी वो कौन से पेशेंट है जिसमें हम विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करते। वो पेशेंट जिसमें विटामिन डी का लेवल ज़्यादा हो, वो पेशेंट जिसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो, और वो हार्ट पेशेंट जो डिजोक्सिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें भी विटामिन डी अवॉइड करना चाहिए। अब विटामिन डी का ज़्यादातर इस्तेमाल हमें कौन से एज में करना चाहिए। ओल्ड एज में करना चाहिए, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, और इसके अलावा लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट में हमें विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में विटामिन डी की डिफिशेंसी के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थे विटामिन डी के बारे में इंफॉर्मेशन। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।